नमस्कार। आज हम सुनने की कला पर बात करेंगे। मतलब एक ऐसी चीज जो हम सब करते हैं, पर शायद उतनी गहराई से नहीं जितना हम सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो से मिले कुछ कह सकते हैं नुक्ते हैं जो बताते हैं कि सचमुच सुनना कैसे हमारे रिश्तों और समझ को बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जानकारी हमें क्या सिखाती है। आज का इरादा ये समझना है कि कैसे बेहतर सुनना सिर्फ बातचीत सुधारना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रिश्तों में एक नई जान डालने जैसा है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि अक्सर चूक कहाँ होती है। हम में से ज्यादातर लोग, आप देखिए, बातचीत में अपने बारी का इंतजार करते हैं। हाँ, या मन ही मन जवाब सोचते रहते हैं। बिल्कुल, मन ही मन अपना जवाब तैयार करते रहते हैं। सुनना सिर्फ वो आवाज कानों तक पहुंचना नहीं है, सही। बल्कि सामने वाले के नजरिए को, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करना है। असल में सुनना शायद यहीं से शुरू होता है। तो वो जो सोच है वो इस बात पर जोर देता है कि ज्यादातर लोग खुद को अच्छा श्रोता मानते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। पर असलियत थोड़ी अलग है। हम अक्सर समझने के बजाय जवाब देने के लिए सुनते हैं। बिल्कुल, और कई चीजें ध्यान भटकाती हैं, है ना, हमारा अपना नजरिया। हाँ, और वो जल्दी से प्रतिक्रिया देने की आदत। हाँ, फौरन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब कोई सच में पूरे ध्यान और इरादे से सुनता है, मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाएं, वो ठहराव, वो जो कहा नहीं गया, हाँ, वो अनकहा मतलब बुनियाद बन जाती है। ये कानों से नहीं, दिल से सुनने जैसा है ना? क्या बात है। हाँ, दिल से सुनने जैसा। और इस विचार के अनुसार गहरा सुनना सिर्फ मानसिक नहीं है। अच्छा, ये एक शारीरिक प्रक्रिया भी है। वीडियो में कुछ अहम तकनीकों का जिक्र है। पहली है पूरी तरह उपस्थित रहना। शारीरिक तौर पर भी? जैसे शारीरिक हाव भाव से दिखाना कि आप वहीं हैं। थोड़ा आगे झुकना, बोलने वाले की तरफ देखना, आंखों से संपर्क। हाँ, आंखों से संपर्क बनाए रखना। ये छोटे इशारे दिखाते हैं कि आप उनकी बात को महत्व दे रहे हैं। और दूसरी तकनीक? दूसरी है आंतरिक बातचीत का प्रबंधन। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो जो दिमाग में चलता रहता। वही, जैसे अरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, या इसके बाद मैं ये कहूंगा। हाँ। इन ख्यालों को शांत करके सिर्फ ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। बस यही इसका सार है। और वो जो आंतरिक बातचीत वाली बात है वो वाकई मुश्किल हो सकती है। अच्छा, एक और दिलचस्प नुक्ता था मौन की भूमिका के बारे में। हाँ, चुप्पी। अक्सर बातचीत में चुप्पी हमें थोड़ी असहज कर देती है। हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, पर ये नजरिया कहता है कि मौन या ठहराव असल में खालीपन नहीं है, बल्कि गहराई का एक मौका है। सही। ये बोलने वाले को सोचने और शायद और खुलकर अपनी बात रखने का अवसर देता है। इस चुप्पी को जगह देना जरूरी है। उसे भरने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। और इसी से जुड़ा है सुनी हुई बात को अपने शब्दों में दोहराना। अच्छा, पैराफ्रेजिंग जिसे कहते हैं। हाँ, पैराफ्रेजिंग, जैसे कहना, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, आप महसूस कर रहे थे कि। इससे पक्का हो जाता है कि समझा या नहीं। बिल्कुल, इससे ना सिर्फ आपकी समझ पक्की होती है, बल्कि बोलने वाले को भी लगता है कि हाँ, मुझे सुना गया, समझा गया। ये दिखाता है कि आप वाकई कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और बात सिर्फ कहे गए शब्दों तक ही सीमित नहीं है ना? सोर्स इस पर भी रोशनी डालता है कि जो नहीं कहा गया है उसे सुनना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी। जैसे आवाज में हल्का सा कंपन, या हिचकिचाहट। हाँ, या किसी मुश्किल सवाल के बाद की वो खामोशी। ये बारीकियां अक्सर शब्दों से ज्यादा कह जाती हैं। सही कहा। लेकिन शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है बिना आलोचना या मूल्यांकन के सुनना। हाँ, ये तो है। सोर्स कहता है कि जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें परखा नहीं जा रहा, तभी वो सुरक्षित महसूस करते हैं और खुलकर बात करते हैं। पर क्या ये हमेशा व्यवहारिक है, खासकर जब आप किसी बात से बिल्कुल सहमत ना हो? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, बिना आलोचना के सुनने का मतलब सहमत होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है अपनी असहमति या राय को कुछ देर के लिए बस परे रखकर सिर्फ ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला ऐसा क्यों महसूस कर रहा है या ऐसा क्यों कह रहा है। मतलब उसकी जगह खुद को रखकर देखना। एक तरह से हाँ। वीडियो का तर्क है कि मुश्किल स्थितियों में, जैसे कोई बहस हो या मतभेद, हाँ, वहां जीतने की कोशिश करने के बजाय अगर समझने पर ध्यान दें तो तनाव काफी कम हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब दूसरे व्यक्ति को लगता है कि उसे सुना गया है, भले ही आप सहमत ना हो, तो समाधान की ओर एक रास्ता खुलता है। और एक और बात, दूसरों को सुनने से पहले खुद को सुनना भी उतना ही जरूरी है। खुद को सुनना मतलब? अपनी भावनाओं पर ध्यान देना, अपनी जरूरतों पर,
यहाँ तक कि अपने शारीरिक संकेतों पर, जैसे कहीं तनाव तो महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, ये आत्म जागरूकता। बिल्कुल, ये आत्म जागरूकता हमें दूसरों के लिए बेहतर ढंग से उपस्थित रहने में मदद करती है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि सुनना कोई ऐसी वैसी क्रिया नहीं है, बल्कि एक सक्रिय कला है। हाँ, एक एक्टिव स्किल। इसमें पूरी तरह मौजूद रहना, जिज्ञासा रखना, उल्लंघन से बचना और यहाँ तक कि मौन को स्वीकार करना भी शामिल है। ये सिर्फ बेहतर बातचीत की तकनीक नहीं है, नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों को गहरा बनाने का एक शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक विचार उठता है, इस चर्चा के बाद सुनने की अपनी आदतों में आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है? सोचने वाली बात है। और क्या वो छोटा सा बदलाव अगली बातचीत पर कोई फर्क डाल सकता है? इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो।